एक समय ऐसा भी आया था जब तीनों लोगों में भय का अंधकार छा गया था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी एक ऐसे राक्षस के आतंक से कांप रहे थे जिसे कोई भी परास्त नहीं कर पा रहा था। इस राक्षस का नाम था रक्तबीज। रक्तबीज कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसकी सबसे खतरनाक शक्ति यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर एक बूंद खून से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता था। उतना ही शक्तिशाली, उतना ही भयानक। कहानी शुरू होती है जब रक्तबीज ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता देने से मना कर दिया, लेकिन रक्तबीज ने चालाकी से एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे लगभग अजय बना दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से मेरा ही एक नया रूप उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। वरदान मिलते ही रक्तबीज का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपनी दानव सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने उसका सामना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार उसके लिए वरदान बन जाता था। जैसे ही कोई देवता उसे घायल करता, उसकी हर बूंद से सैकड़ों नए राक्षस पैदा हो जाते। देवताओं की सेना थक गई, इंद्र तक हार मान गए। अंत में सभी देवता एकत्र होकर आदिशक्ति की शरण में गए। तब प्रकट हुई स्वयं माता दुर्गा। माता दुर्गा ने रक्तबीज का सामना किया और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लेकिन समस्या वही थी, जितना अधिक रक्त बहता उतने ही अधिक राक्षस जन्म लेते। तब माता ने एक अद्भुत और भयावह रूप धारण किया, माँ काली। माँ काली का रूप इतना विकराल था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, आंखों में प्रचंड अग्नि जल रही थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, माँ काली ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने रक्तबीज पर वार करना शुरू किया, लेकिन इस बार एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी। जैसे ही रक्त गिरता, माँ काली उसे अपनी जीभ से तुरंत पी जाती। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर होने लगा, उसकी शक्ति खत्म होने लगी। अब उसके पास न कोई नई सेना थी, न कोई सहारा। अंत में माँ काली ने एक भयानक प्रहार किया और उस घमंडी राक्षस का अंत कर दिया। पूरा ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। देवताओं ने माँ के इस अद्भुत रूप को प्रणाम किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे बुराई कितनी भी चालाक और शक्तिशाली क्यों न हो, आदिशक्ति के सामने उसका अंत निश्चित है। अगर आप भी माँ की इस अद्भुत शक्ति को मानते हैं तो दिल से लिखें, जय माता दी।